सुनिए, ज्ञान और प्रारब्ध के बारे में बता रही है माँ काली। आपके अंदर का ज्ञान ही आपका प्रारब्ध निर्धारित करता है। सुनिए इस संबंध में क्या कहती है माँ काली। पूरे संसार के साथ ही तुम्हारे हृदय में व्याप्त अज्ञान ही तुम्हारा प्रारब्ध निर्धारित कर रहा है। आज जो तुम्हें दिखता है वही तुम्हें सत्य लगता है। तुम मात्र उतना ही जानते हो जितना तुम्हें बताया गया है, जितना तुम्हें शिक्षित किया गया है, जितना तुम्हें दिखाया गया है। तुम तो आज भी उसी ज्ञान को परिपूर्ण समझ रहे हो जो तुम्हें दूसरों ने दिया है। तुम उसे ही संपूर्ण समझकर स्वयं को सर्वज्ञाता समझने लगे हो। क्या तुम जो जानते हो वही संपूर्ण है, सर्वोच्च ज्ञान है, ज्ञान की पराकाष्ठा है? नहीं, तुम तो अभी भी कुछ नहीं जानते, अंश मात्र भी नहीं जानते। क्या तुमने कभी भी अपने अंतर्मन पर विचार किया, अपने अंतर ज्ञान को समझने का प्रयास किया, अपने हृदय में रहने वाले उस अबोध बालक को पहचाना जो मात्र अपनी मां के लिए विह्वल है? क्या तुमने कभी यह विचार किया कि कोई अपनी मां को पाने के लिए उस लक्ष्य तक भी पहुंच सकता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते? तुम्हारे अंदर व्याप्त मिथ्या ज्ञान का अभिमान, अहम, अहंकार तुम्हें उस दिशा में सोचने भी नहीं देगा। अपने ज्ञान को सर्वोपरि समझने के कारण दूसरों का उपहास बनाकर तुम स्वयं अपना और अपनी संतति का प्रारब्ध निर्धारित कर रहे हो। जो वस्तु तुम्हें दिखाई नहीं देती वह क्या है ही नहीं? क्या यह संभव नहीं कि जिस ज्ञान से तुम वंचित रह गए उसी ज्ञान को किसी और ने पूर्णतः अबोध बालक बनकर प्राप्त कर लिया हो? संपूर्ण ज्ञान तो किसी को भी नहीं मिल पाता। मानव स्वरूप में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, परंतु संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास तो किया जा सकता है। अथवा स्वयं अज्ञानी रहते हुए दूसरों को भी अज्ञान के सागर में खींचना ही तुम्हारा लक्ष्य है। अरे अपने अंतर्मन से पूछो कि तुम क्या कर रहे हो? तुम किसका प्रारब्ध निर्धारित कर रहे हो, अपना और अपनी संतति का, अथवा उसका जो सबकी बातें सुनकर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा चला जा रहा है? इतना स्पष्ट है कि जो अपने लक्ष्य की ओर चला जा रहा है वह रुकेगा नहीं। असंख्य मानवों में से मात्र कुछ ही होते हैं जो मेरे बताए मार्ग पर चल सकते हैं और इन्हें अपने मन का भाव दिखाने के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु शेष लोगों का क्या? वे तो मात्र दूसरों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने, उनका उपहास बनाने और अपना प्रारब्ध निर्धारित करने में लगे रहते हैं। अब तुम्हें और तुम्हारे कर्मों को निर्णय लेना है कि तुम अपना प्रारब्ध किस दिशा में निर्धारित करना चाहते हो। आशा है कि आपने मां काली की पूरी बात सुन और समझ ली होगी। इसलिए अपना ज्ञान प्रदर्शित करने से पहले इन बातों पर विचार अवश्य कर लें। जय मां काली। मां काली की बातों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी ध्यान रखें। जय मां काली।